कोलेस्ट्रॉल ये शब्द या कहीं प्रॉब्लम इतने सुनने में आ रही है कि भारत की 90% 90% आबादी इसका सामना कर रही है। इनमें मैक्सिमम वो लोग हैं जो 30 साल की उम्र को पार कर चुके हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में वैसे तो कई लोग जानकारी रखते हैं, लेकिन या तो उन्हें गलत जानकारी होती है या बहुत कम होती है। इस जानकारी के अभाव में ये समस्या तेजी से अपने पैर पसारती जा रही है। कोलेस्ट्रॉल एक रहस्य बन गया है जिसकी हकीकत से काफी लोग अनजान हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप कोलेस्ट्रॉल की A to Z नॉलेज हासिल कर पाएंगे। कोलेस्ट्रॉल को लेकर दो भ्रम बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और ये कौन से हैं इन्हें आपको दो कहानियों के माध्यम से बताना चाहूंगा ताकि आपको इजीली समझ आए। पहली कहानी है सुरेश की, जो कि 45 साल के हैं और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसके लिए सुरेश मेडिसिन भी खाते हैं और हर 6 महीने बाद ब्लड टेस्ट करवाना भी इनका नियम है। लेकिन एक दिन ये सडनली चक्कर खाकर गिर गए और जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने चेक किया तो खुलासा हुआ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। बट हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि सुरेश तो मेडिसिन बराबर ले रहे थे। यहाँ डॉक्टर ने बताया कि जो ब्लड टेस्ट की नॉर्मल रेंज दिखाई जाती है वो वेस्टर्न पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है, जबकि इंडियंस की नॉर्मल रेंज वेस्टर्न से थोड़ी कम होती है। इसलिए जिसे आप कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज समझते हैं वो नहीं होती है और इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल शूट कर जाता है। ऐसा ही एक भ्रम राहुल नाम के व्यक्ति के मन में भी बैठा हुआ था, जिसे न कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी और ना ही कोई सिम्टम्स नजर आ रहे थे। लेकिन एक दिन जब चक्कर खाकर गिर गया और जल्दी जल्दी उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि राहुल का कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी हाई है। साथ ही डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि राहुल की हार्ट की एक आर्टरी 90% ब्लॉक हो चुकी है, जबकि 75% से ऊपर ब्लॉक है। ये सुनकर राहुल को बड़ा झटका लगा और इसने कहा कि मेरी उम्र तो अभी 38 साल है और मुझे कोलेस्ट्रॉल के कोई लक्षण भी नजर नहीं आए, फिर भला ये सब कैसे? यहाँ राहुल का भ्रम टूट गया कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बुढ़ापे में ही बढ़ता है, बल्कि हकीकत तो ये है कि 30 साल के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो क्या इसे रोकना पॉसिबल है? अगर हाँ तो कैसे? क्या है कोलेस्ट्रॉल? वो कौन सी गलत आदतें हैं जो कम उम्र में कोलेस्ट्रॉल का खतरा पैदा कर देती हैं? आइए आज कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातें डिटेल में जानते हैं। और आज ये वीडियो इंडियंस के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें कोलेस्ट्रॉल की असली नॉर्मल रेंज का पता चल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ होम्योपैथ डॉक्टर सहित जोशी और एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनकर मैक्सिमम लोग इसे नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये नॉर्मल रेंज में रहता है तो ये शरीर में सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में हेल्प करता है। हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इन सभी हार्मोन्स को बनाने में हेल्पफुल ये माना जाता है। विटामिन डी का निर्माण भी करता है, दिमाग की नसों की शीर्स को बनाने में मदद करता है, ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। यानी इसके कई सारे बेनिफिट्स शरीर में देखने को मिलते हैं। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट तब नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है जब कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है। ये एक फैटी सब्सटेंस है, ये नेचुरली हमारी बॉडी में इंटरनली बिल्डअप होता ही है, साथ ही बाहर से भी ये शरीर में पहुंच जाता है। इंटरनली कोलेस्ट्रॉल को बनाने की जिम्मेदारी लीवर की होती है, जबकि जो बाहर से आता है वो हमारे द्वारा खाए गए फूड से पहुंचता है, स्पेशली फैटी फूड से। यही फैट बॉडी में जाकर कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है। बता दो, कोलेस्ट्रॉल के भी दो टाइप्स होते हैं, जिनमें एक अच्छा होता है और एक बुरा। बैड कोलेस्ट्रॉल में डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, लाइक एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, काइलोमाइक्रोन्स, जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एक होता है, एचडीएल, जिसकी फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल के वर्क की बात करूं तो ये हमारे ब्लड में पड़ा रहता है और जो कोलेस्ट्रॉल इसके कांटेक्ट में आता है ये उसे पकड़कर मसल्स तक पहुंचाने का काम करता है, ताकि जिस भी पार्ट्स को कोलेस्ट्रॉल की नीड हो वो इसे ले सके। कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में कई तरह से यूज होता है। विटामिन डी बनने में इसकी नीड होती है। ब्रेन, दिमाग, हार्मोन्स, इन सब की इंप्रूवमेंट में ये सहायक होता है। लेकिन ये प्रोसेस नॉर्मल रेंज के कोलेस्ट्रॉल के साथ ही होता है। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो फिर प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि मसल्स जरूरत से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को लेती नहीं हैं। इसलिए एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, खून में
घूमता रहता है और फिर थक हार कर टेस्ट कराने के लिए ब्लड वेसल्स में जाकर बैठने लगता है। ब्लड वेसल्स में जमने के कारण ही प्लेक फॉर्मेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है। जब प्लेक की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये तो था एलडीएल का काम। अब समझाता हूँ एचडीएल के वर्किंग प्रोसेस के बारे में। एचडीएल एलडीएल की एक्सेसिव क्वांटिटी को पकड़कर लीवर तक पहुंचाता है और लीवर इसे खत्म कर देता है। यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो एचडीएल एलडीएल को कंट्रोल में बनाए रखने का काम करता है। बढ़ते कोलेस्ट्रॉल की सबसे बड़ी खराबी होती है इसका कोई भी सिम्टम लक्षण नजर नहीं आता। ये एक साइलेंट किलर की तरह है, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो आपको कुछ बारीक लक्षण देखने को मिलेंगे जो हाई कोलेस्ट्रॉल को इंडिकेट करते हैं। नंबर 1, एक्सेसिव टायर्डनेस। शरीर में आपको थकावट सी महसूस होने लगेगी। अगर आप थोड़ा बहुत काम से भी बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत है। नंबर 2, इंटरमिटेंट चेस्ट डिस्कम्फर्ट। दूसरे संकेत में आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद चेस्ट में पेन फील होने लगेगा और जब ये दर्द होगा तो रात को आफ्टर 10 o'clock ही देखने को मिलेगा। नंबर 3, कोल्डर हैंड्स एंड फीट। तीसरे लक्षण में आपको अपने हाथ पैर ठंडे महसूस होंगे और कुछ कुछ दर्द भी फील होगा। नंबर 4, ज़ैंथोमास एंड ज़ैंथेलाज़्मा। चौथे सिम्टम में बॉडी में पीले रंग का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा जिसे ज़ैंथोमा कहा जाता है। ये आपकी आंखों के ऊपर एक परत जैसी पीले रंग की जोड़ों में जमा हुआ दिखाई देगा। नंबर 5, हाई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। पांचवा लक्षण कहता है कि अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आपका बीपी भी बढ़ा रहेगा। अगर इन सिम्टम्स, इन लक्षण के दिखने के बाद भी आपने कोई कदम नहीं उठाया, लापरवाही बरती, तो इससे आपको एक नहीं अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, एथेरोस्क्लेरोसिस। पहली प्रॉब्लम है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें आपकी वेन्स ब्लॉक हो सकती हैं जिससे ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाने में दिक्कत आने लगेगी। एट द एंड आपको हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। नंबर 2, हाई बीपी। दूसरा, आपका ब्लड प्रेशर हाई बना रहेगा और फिर आपको इसे नॉर्मल रखने के लिए मेडिसिन, दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। नंबर 3, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। इसमें आपके हाथ पैरों में ब्लड का जो फ्लो होता है वो रुक सकता है, जो कि बहुत गंभीर परेशानी है। ऐसी स्थिति में कई पेशेंट्स के हाथ पैर काटने तक की नौबत आ गई थी। नंबर 4, गॉल स्टोन्स। जी हाँ, चौथी समस्या है गॉल स्टोन्स, यानी गॉल ब्लैडर में पथरी बनने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। नंबर 5, पैनक्रियाटाइटिस। पांचवी प्रॉब्लम में आपकी पैनक्रियास स्वेलिंग का सामना कर सकती है, इन्फ्लामेशन, सूजन काफी बढ़ सकती है। और ये सब समस्याएं सिर्फ बुजुर्ग लोगों को ही नहीं जकड़ती हैं, बल्कि कम उम्र के लोगों भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। एज की बात करूं तो 0 से लेकर 19 साल तक के आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होगी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा बना रहता है और बॉडी भी फिजिकली एक्टिविटी में काफी इन्वॉल्व रहती है। इसके बाद 20 से 30 साल की उम्र के बीच आप स्टडीज, जॉब में घिरे रहते हैं। इस दौरान शारीरिक गतिविधि तो कम हो ही जाती है, लेकिन जो बैठने का समय होता है वो बढ़ जाता है। इस दौरान पार्टी करना, जंक फूड खाना भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। बस इसी बीच चुपके से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और साइलेंटली ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है। 30 से 50 साल की जो उम्र होती है वो काफी स्ट्रेसफुल होती है। कई तरह की जिम्मेदारी व्यक्ति को घेर लेती हैं। जितनी तेजी से टेंशन, स्ट्रेस बढ़ता है, उतनी ही स्पीड से मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। इसी एज में महिलाओं में, फीमेल्स में मेनोपॉज भी देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में भी बहुत फास्टली कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। मैंने कई ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिन्हें महज 40-50 की एज में ही आर्टरी ब्लॉकेज का सामना करना पड़ता है। 50 प्लस एज के बाद तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना लगभग कंपलसरी ही है और इसकी शुरुआत 20 साल से होती है, क्योंकि यहीं से लाइफ में चेंजेस होना शुरू होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के पीछे कुछ कारण भी छुपे हुए हैं, जैसे नंबर 1, प्रोसेस्ड फूड्स। जी हाँ, अगर आप पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स लाइक चिप्स, बिस्किट्स, केक वगैरह खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ने लगेगा। दूसरा कारण है रिफाइंड शुगर। तीसरा है लो फिजिकल एक्टिविटी। चौथा है स्मोकिंग एंड अल्कोहल का सेवन। पांचवा कारण है स्ट्रेस, जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है। सिक्स्थ रीजन है जेनेटिक्स, यानी जिनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम चली आ रही है, उन्हें भी ये समस्या घेर सकती है। ऐसी स्थिति को फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोमिया
के नाम से जाना जाता है। ये लोग चाहे कितनी ही अच्छी डाइट फॉलो क्यों ना कर लें, लेकिन फिर भी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या इन्हें सताती है और इसे नॉर्मल रखने में सिर्फ दवाइयां ही काम आती हैं। कोलेस्ट्रॉल का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट। आपको 20 साल के बाद हर 5 साल के बाद कोलेस्ट्रॉल को चेक करवाना चाहिए। इसी तरह अगर 40 एज हो गई है तो आपको हर 1 साल बाद चेकअप कराना है। लेकिन अगर आप हार्ट डिजीज, हाई बीपी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो फिर आपको 20 साल के बाद हर साल कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि ये जो नॉर्मल रेंज दिखाई जाती है इसे वेस्टर्न पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर ही डिफाइन किया जाता है, जबकि जो इंडियंस होते हैं, जो भारतीय होते हैं, उनकी नॉर्मल रेंज अलग होती है और इसके अलग होने के भी कई वजह हैं। नंबर 1, जेनेटिक म्यूटेशन इंक्रीजिंग डिसलिपिडीमिया। जो इंडियंस होते हैं उनमें कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं जिस वजह से इन्हें डिसलिपिडीमिया जैसी कंडीशन फेस करने की संभावना कई गुना बड़ी रहती है। नंबर 2, स्मॉल एंड डेंस LDL एंड ट्राइग्लिसराइड। इंडियंस की बॉडी में जो LDL और ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है उनका साइज बहुत छोटा होता है और ये काफी डेंस भी होते हैं। यही वजह है कि ये आर्टरी के आर पार आसानी से हो जाते हैं और ब्लॉकेज की समस्या देखने को मिलती है। भले ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो, लेकिन प्लेक फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा ही बने रहते हैं। नंबर 3, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंडियंस में इंसुलिन रेजिस्टेंस के डेवलप होने का खतरा भी ज्यादा देखने को मिलता है, जिससे LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ जाता है। नंबर 4, लोअर HDL। भारतीयों में कुदरत की तरफ से ही कुछ कम LDL का वरदान दिया गया है। नंबर 5, ट्रेडिशनल डाइट्स। इंडियन ट्रेडिशनल डाइट्स के आदी होते हैं और इस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा हाई ही रहता है। नंबर 6, हाई प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस एंड मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम्स। इंडियंस में वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले डायबिटीज, BP और मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम की समस्या भी थोड़ी ज्यादा ही देखने को मिलती है। यही सब बातें नोटिस करते हुए कई बड़ी रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि इंडियंस में कोलेस्ट्रॉल की रेंज 70 होनी चाहिए। अगर 70 से ऊपर है तो फिर खतरा है। इसलिए आज ही कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी रेंज कितनी आई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर कर और हाँ, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।